ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? जिस तरह के भाषण कई सालों से ये दे रहे हैं, पूरी तरह इस देश के अंदर जहर भर दिया। कहीं जाति का जहर, कहीं धर्म का जहर। एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत अगर आप भरोगे तो देश के अंदर ऐसी हालात होंगे। धर्म के नाम पर इतना बवाल खड़ा कर देते हो। आपको पता है वहां भी दो धर्म, दूसरी जनजाति जिन्होंने ये किया वो मतई, वो भी आदिवासी, मगर जिन्होंने किया वो हिंदू है, जिनके साथ हुआ वो ईसाई। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ये घटना दो ढाई महीने पहले की है। क्या देश के अंदर एजेंसियां नहीं है जो पता लगा इस किस्म का व्यवहार मणिपुर में हुआ? मणिपुर में जो घटना हो रही है उस पर तुरंत एक्शन ना लेकर के लंबा खींचा जा रहा, जानबूझ करके सिर्फ वोटों के लिए। क्या पर इस किस्म की घटनाएं जो होती है प्रधानमंत्री तक रिपोर्टिंग नहीं होती? आप क्या समझते हैं उनको पता नहीं था? इनको उसी दिन का पता है और आज तक कार्रवाई नहीं। जब वो वीडियो वायरल हो जाती है उस दिन मुख्यमंत्री का बयान आता है कि एक दोषी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि घटना दो ढाई महीने पहले की है। मुख्यमंत्री को पता है, गृह मंत्री को पता है, प्रधानमंत्री को पता है। अगर ये ईमानदार होते तो उनके ऊपर कार्रवाई दो ढाई महीने से हो चुकी होती। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? कि वो किसी भी विषय पर अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो शाम को आपके यहाँ रेड पड़ जाएगी। आप दोषी निर्दोष का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको फंसाना है, किसी भी तरीके से फंसाना है। तो इस देश के अंदर ऐसा भय का माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया। गलतियां भी करोगे और गलतियों के खिलाफ अगर बोलेगा तब भी हम प्रताड़ित करेंगे। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ तमाम ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਕੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर हम दुखी तो हैं इस घटना से, अचंभित नहीं है। क्योंकि जिस तरह की माहौल इस देश के अंदर आरएसएस के लोगों ने पैदा कर रखा है, जिस तरह के भाषण कई सालों से ये दे रहे हैं, पूरी तरह इस देश के अंदर जहर भर दिया। कहीं जाति का जहर, कहीं धर्म का जहर। और विचार चाहे गंदा हो अच्छा हो, अगर एक बार पैदा हो गया तो उसका विस्फोट होता है। ये गंदी सोच का नतीजा है। एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत अगर आप भरोगे तो देश के अंदर ऐसी हालात होने। कहीं आप धर्म के नाम पर इतना बवाल खड़ा कर देते हो। आपको पता है वहां भी दो धर्म, दो आदिवासी जाति अलग अलग धर्म मानती हैं। जिन महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ वो कुकी जनजाति के लोग हैं, आदिवासी। दूसरी जनजाति जिन्होंने ये किया वो मतई, वो भी आदिवासी, मगर जिन्होंने किया वो हिंदू है, जिनके साथ हुआ वो ईसाई है। अब जब आप लगातार 8-9 साल से सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके इस तरह के नारे लगाओगे, धर्मों के खिलाफ भड़काओगे तो रिजल्ट तो यही आने। इसलिए इस देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले इस सोच के खिलाफ लड़ना होगा जो आरएसएस ने इस देश के अंदर एक पैदा करी।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? जी, जो भी व्यक्ति किसी भी घटना से कहीं कामयाब होता है वो घटना बार बार दोहराता है। गुजरात में इसी तरह मोदी मुख्यमंत्री थे, घटना को जानबूझ के लंबा खींचा गया, जिसका परिणाम ये हुआ दो वहाँ धर्म ध्रुवीकरण हो गया और इसको कई सालों तक वोट का फायदा मिलता रहा। उसी तरह की मानसिकता के तहत मणिपुर में जो घटना हो रही है उस पर तुरंत एक्शन ना लेकर के लंबा खींचा जा रहा जानबूझ करके, सिर्फ वोटों के लिए। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये घटना दो ढाई महीने पहले की है। क्या देश के अंदर एजेंसियां नहीं है जो पता लगा इस किस्म का व्यवहार मणिपुर में हुआ? उसके दौरान, उसके बाद, ये घटना घटने के बाद अमित शाह का दौरा हो चुका है मणिपुर में। क्या उसके पास आईवी CID एजेंसियां नहीं है? क्या पर इस किस्म की घटनाएं जो होती प्रधानमंत्री तक रिपोर्टिंग नहीं होती? आप क्या समझते हैं उनको पता नहीं था? इनको उसी दिन का पता है और आज तक कार्रवाई नहीं। जब वो वीडियो वायरल हो जाती है उस दिन मुख्यमंत्री का बयान आता है कि एक दोषी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि घटना दो ढाई महीने पहले की है। मुख्यमंत्री को पता है, गृह मंत्री को पता है, प्रधानमंत्री को पता है। अगर ये ईमानदार होते तो उनके ऊपर कार्रवाई दो ढाई महीने से हो चुकी होती। ये खुद इस चीज को लंबा खींच करके एक जनजाति को दबाना चाहते हैं। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। क्या आप समझते हो ईमानदारी से दिया गया बयान है? ये जनता, देश की जनता के दबाव में दिया गया बयान है। अगर ईमानदारी से ये काम किया होता तो दो महीने से ज्यादा हो गया समय का। सिर्फ वीडियो वायरल होगी इसलिए बयान दिया है। अगर कार्रवाई करते तो 2 महीने पहले हो जानी थी। मैं नहीं मानता हमारी देश की एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि उन्होंने उसी समय PM को रिपोर्ट नहीं करी होगी। धोखा ना दें आप जनता को, जनता सब जानती है, आपको सारी बातों का पता था। अगर ईमानदार होते तो उसी समय कार्रवाई हो जानी थी। आप ईमानदार नहीं है, जानबूझ करके एक जनजाति को टारगेट करवा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ? ये उसी मानसिकता का परिणाम है। मैंने पहले बताया ना आपको, जब आप लगातार जाति और धर्म का जहर इस देश में भरोगे तो उसका रिजल्ट बहुत भयंकर होता है। क्योंकि वैसे तो धर्म हर व्यक्ति का अपना पर्सनल इशू होता है, दूसरे को दूसरे के धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है। कौन किस धर्म की मान्यता करता है वो उसका खुद का इशू है। मगर ये लोग धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं आप रिएक्शन भी होगा। एक दूसरे धर्म के प्रति आप इतना जहर भर दोगे कि ये तो इनको मार देना चाहिए, इनकी महिलाओं के साथ गैंग रेप करने चाहिए, तब तो फिर ये घटनाएं होंगी ना। ये भाषाएं RSS से संबंधित संगठन बोलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती देश के अंदर। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ये ज्यादातर सरकार प्लांटेड मामले, कुछ साथी आवाज उठाते हैं, उनको देश की जो एजेंसियां हैं प्रताड़ित करती हैं।
जब उनको पूरी तरह समाज में समर्थन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनको भी चुप होना पड़ता है। देश की विपक्ष की पार्टियां सारी एजेंसियों के रडार पे हैं, वो बोल नहीं पाते, क्योंकि जन संगठनों का एक अपना दायरा होता है। कोई स्टेट तक है, कोई 2-4 स्टेट में है, कोई जिले तक भी है। मगर राजनीतिक पार्टियों का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, उनकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है। और राजनीतिक पार्टियों के लीडरों को इतना कमज़ोर कर दिया गया है देश की ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों ने, एक पॉलिटिकल द्वेष की वजह से, कि वो किसी भी विषय पर अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो शाम को आपके यहाँ रेड पड़ जाएगी। आप दोषी निर्दोष का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको फंसाना है, किसी भी तरीके से फंसाना है। तो इस देश के अंदर ऐसा भय का माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया कि गलतियां भी करोगे और गलतियों के खिलाफ अगर बोलेगा तब भी हम प्रताड़ित करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।